बांके बिहारी जी के नैन मिले थे करौली की रानी से, तो करौली की रानी के साथ ही चले गए थे। और वृंदावन के लोगों ने बांके बिहारी को ढूंढा, बहुत ढूंढा, तब मालूम पड़ा कि करौली की रानी के साथ भाग गए। बिहारी जी को लेकर आए तो बिहारी जी के मंदिर में मीटिंग रखी गई कि बिहारी जी के बार बार नैन मिल जाएंगे, हर किसी के साथ भाग जाएगा, करे क्या? तो कहा एक पर्दा लगा दो, एक पर्दे वाला लगा दो, बार बार पर्दा बंद चालू करेगा तो बिहारी जी का नैन नहीं मिलेगा। तब से वृंदावन के बांके बिहारी को पर्दा होने लगा। केवल नयन, मीरा कह रही है कि एक क्षण की जो दृष्टि मिलती है, एक क्षण का जो नयन मिलता है, एक क्षण अगर परमात्मा से तुम्हारा संग होता है, बस एक क्षण में तुम परमात्मा के हो गए और परमात्मा तुम्हारा हो गया। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटा बैठे हो, भगवत भजन में बैठे हो, लीन रहते हो और दिन भर मंदिर में बैठे हो। मंदिर में बैठे हो तो क्या कर रहे हो? लौकिक चर्चा चल रही है, भगवत चर्चा चल रही, तो मंदिर बैठना होता है। भाव से अगर भगवान, एक सास को जाना था, उसको जाना है, उसके भतीजा की शादी है, बहू से कहा बेटा मैं जा रही हूं, भतीजा की शादी है। ठीक है मम्मी आप जाओ। बेटा एक बात बताएगी, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा है, छोटा सा लाडला है, लड्डू गोपाल है, उसकी सेवा कर लेगी क्या? माँ कर लूँगी, क्या करना है तुम बता दो, बस कुछ मत करना। सुबह से 3 बार ताली बजा देना, भगवान को उठा देना, थाली में बिठा देना और बाटकी में बिठा के नहवा देना, कुनकुना पानी से नहवा के सुंदर इतर, कपड़े, मुकुट, काचनी, अलकावली सब लगा देना, भगवान का सुंदर चंदन इतर सब कर देना, तिलक काचनी सब कर देना। फिर भगवान को दर्पण दिखा देना, भगवान जब मुस्कुरा दे तब भगवान को राजभोग धरा देना, बस इतना करना, भगवान को वापिस सुला देना। ठीक है मम्मी कर लूंगी आप जाओ। बहू ने हाँ भर ली, सास चली गई। बहू सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के उसने नहा धो के 3 बार ताली बजाई, भगवान को गद्दा रजाई में से उठाया, उठा के धीरे से भगवान का मुंह पोंछ के नहवाया, नहवा के सुंदर मुकुट, काचनी, कपड़ा सब पहनाया, पहना के बिठाया और बिठा के दर्पण दिखाया। पर दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराया नहीं। बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है, इसलिए भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हैं, भगवान हंस नहीं रहे। सास बोल कर गई थी जब दर्पण दिखाए तो भगवान मुस्कुरा दे, और भगवान मुस्कुरा दे तो राजभोग धरा देना। अब ये तो मुस्कुराए नहीं, मतलब सेवा में कोई कमी है। तो बहू ने बेचारी ने वापिस उनके कपड़े वपड़े सब उतार दिए। अब बहू ने कपड़े वगैरह सब उतार कर वापिस ठाकुर जी को पोड़ा दिया, सुला दिया, और सुला के फिर आई थोड़ा सा काम करके 3 बार ताली बजाई, ताली बजा के भगवान को उठाया, सुंदर थाली में बिठाया, फिर नहवाया, नहवा के फिर मुकुट, काचनी, तिलक सब लगा दिया, तिलक विलक सब लगा के और जल्दी से दर्पण दिखाया। जो दर्पण दिखाया तो भगवान तो हंसा ही नहीं। बहू को लगा अपनी सेवा में कोई कमी है, वापिस सब उतार उतर के फिर सुला दिया, भगवान के वापिस सुला। अब इसके कौन समझाए कि सास ने कहा था भगवान को दर्पण दिखा देना, मुस्कुराता हुआ। ये तो भाव की बात है कि भगवान मुस्कुराना है। पीतल की मूर्ति कोई हंसती हुई दिखेगी? ये तो भाव की बात है। पर नहीं, भगवान मुस्कुराया नहीं है, भगवान हंसा नहीं है। बहू ने वापिस कपड़े उतार दिए, वापिस सुला दिया, सुला के फिर आई। अब की बार भगवान के कान के पास ही 3 ताली बजाई कि अब की बार सही से जग जाए। भगवान को जगाया, फिर उठाया, फिर नहवाया, नहवा के कपड़ा आदि का आभूषण आभूषण सब धरा के, मुकुट काचिनी धरा के फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान नहीं मुस्कुराया। सवेरे 8 बजे की लगी थी, दोपहर की 4 बज गई, शाम की 4 बज रही है। थक गई भगवान को नवा नवा के। 4:30 बजे 25-30 बार नहवा दिया, फिर आ गई 31वीं बार, फिर नवाया, फिर कपड़े पहनाए, फिर मुकुट काचनी पहनाई। भगवान को लगा सुबह से केवल नवा रही है, कहीं खवा तो नहीं रही है। 30 बार नवा दिया, 31 बार नवा देगी। सुबह से केवल नवा ही रही है और कपड़ा पहनाती, फिर सुला देती। भगवान ने मन में सोचा अगर कुछ खाना है, राजभोग अरोगना है तो हंसना पड़ेगा। अब की बार ये मेरे को नहवाएगी और नहवा के कपड़ा पहनाया और दर्पण दिखाया तो मैं तो पहले ही हंस दूंगा, नहीं तो फिर नहवा देगी। अब की बार बहू ने जो दर्पण दिखाया, इतने में तो भगवान मुस्कुरा दिया, और पीतल की मूर्ति में से भी तो दांत नजर आ गया, पीतल की मूर्ति में से भी।
दांत नजर आ रहे हैं भगवान के। पीतल की मूर्ति भी मुस्कुरा दी। जब पीतल की मूर्ति मुस्कुराई, बहू को लगा वह हंस दिए हैं, तब बहू तुरंत गई, राजभोग लाकर लगाया और भगवान का सुंदर आनंद करा के फिर भगवान को पोड़ाया। अब 2-3 दिन ऐसे ही करती रही। भगवान वो आए उससे पहले हंस देते, भगवान वो आए उससे पहले ही हंस दे, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, इसका कोई ठिकाना थोड़ी ना। 4-6 दिन बाद सास आ गई। सास ने कहा बेटा मैं सेवा कर लूंगी, तो बहू बच्चों को संभाल। अब बहू बच्चों को संभाले, सास सेवा करने बैठ गई। सास ने ठाकुर जी को उठाया, नहवाया, कपड़ा पहनाया, मुकुट कांचनी लगाई। जैसे सास ने दर्पण उठाया ही था भगवान को दिखाने के लिए, इतनी देर में भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, माँ दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, वो को भुला दे। दर्पण वो दिखा सकती है, दर्पण का भाव उसका शुद्ध है। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।